अभी इस समय लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे कि कल ही कॉलेज ज्वाइन किया था अगस्त में, और एकदम से दिसंबर भी आ गया। असाइनमेंट्स, टेस्ट, प्रेजेंटेशंस, इनमें कब टाइम चला गया और एग्ज़ाम्स आ गए पता ही नहीं चला। खैर, मेरा पहला एग्ज़ाम जीई हिस्ट्री 21 दिसंबर को था और मैं थोड़ा जल्दी उठ गई सुबह सुबह बिकॉज आई नीडेड टू डू दैट। और सुबह उठ के मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेंट टू द किचन एंड ड्रैंक सम वाटर फ्रॉम माई बॉटल। लिटरली मुझे बहुत डिहाइड्रेटेड फील होता है सोकर उठने के बाद। देन आई वेंट टू माई रूम एंड पुट ऑन अ जैकेट, क्योंकि यार तुम्हारे वहाँ भी ऐसा है या हमारे यहाँ दिल्ली एनसीआर में ही ज़्यादा ठंड हो रही है, मुझे सीरियसली नहीं पता। एंड ऑनेस्टली सुबह के 5 बजे उठने की आदत मेरी कब की जा चुकी है, एंड आई वॉज फीलिंग सो स्लीपी एंड सो ग्रॉगी एट दैट मोमेंट। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट बैक टू बेड, बट मेरे पास वो लिबर्टी नहीं थी बिल्कुल भी। एंड क्या ही बताऊँ, आई वॉज वेरी नर्वस। सो मैंने सबसे पहले अपने लिए ग्रीन टी बनाई, जो कि मेरी करंट फेवरेट है। लाइक इट सीरियसली काम्स मी डाउन, एंड मेरे को कोई हेडेक भी हो रहा होता है तो उसमें मुझे बहुत जल्दी असर देखने को मिलता है। एंड दिस शॉट, ओ माई गॉड, द स्टीम, आई ट्रूली लव्ड इट सीरियसली। बाहर आकर लाइट ऑन की, और आज मैं बिस्तर बिल्कुल भी नहीं बना रही, जो कि मैं यूजुअली करती हूँ क्योंकि बहुत ठंड है एंड आई कांट स्टडी इन दिस फ्रिकिंग कोल्ड इन्वायरमेंट। तो मैं इसीलिए बिस्तर बिल्कुल नहीं बना रही, एंड बस मैंने अपना बिस्तर थोड़ा सा रीअरेंज किया। Currently I am reading this book by Dr. Julie Smith, and honestly it's my favorite and I would recommend it to everyone. I have told about this book to all my friends. इसके contents मैंने यहाँ आपके लिए डाले हैं। Seriously, it's like a life guide for me and I have highlighted it so much because I feel कि जब भी मुझे कोई ऐसी related difficulty होगी ना, तो मैं इस book को खोल के चेक कर सकती हूँ कि इस situation में मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, इसीलिए मैंने ये बुक उठाई, क्योंकि ये मुझे बहुत ही शांत महसूस कराती है। एंड येस, इट वर्कड अलॉन्ग विद माई फेवरेट ग्रीन टी। ये बिल्कुल भी कड़वी नहीं है, आई एश्योर यू, बिकॉज इसमें लेमन ग्रास भी है। खैर, उसके तुरंत बाद मैं लाई अपनी नोट्स की नोटबुक, एंड बहुत सारे रिग्रेट्स हैं मेरे विच आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू, बट थैंकफुली लास्ट के कुछ दिनों में मैंने कुछ रिलायबल नोट्स बना लिए थे विद सम डायग्राम्स जो कि मुझे समझ आ रहे थे, बिकॉज जी हिस्ट्री इज़ सो टफ, इट इज़। और ख़ासकर अगर तुमने शुरू से ना पढ़ा हो, इवन दो मैं शुरू से रीडिंग कर रही थी, स्टिल मुझे एग्ज़ाम टाइम में इतनी डिफ़िकल्टी आई। खैर, कुछ नहीं किया, उसके बाद बस नोटबुक उठाई और लग गई। कुछ देर पढ़ने के बाद जब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस फील हुआ तो मैं जल्दी से नहाई और जल्दी से स्किन केयर किया। आई पुट ऑन समथिंग ब्राइट टुडे बिकॉज आई वॉज फीलिंग वेरी ओवरवेल्म्ड, एंड कहते हैं ना, जस्ट ड्रेस अपोजिट टू हाउ यू फील, सो आई वॉन्टेड टू पुट दैट टू वर्क। आई वॉज नर्वस एंड आई वॉन्टेड टू फील कॉन्फिडेंट, सो दैट्स वाई दिस येलो हुडी। ये बहुत ही लाइट वेट है एंड स्टिल वार्म है, विच आई रियली लव अबाउट इट। एंड दिस इज़ माई हेयर स्टाइल, लाइक टोटली मिनिमल। अ बन इज़ माई फेवरेट। दिस इज़ ऑल आई कैरी इन द एग्ज़ाम हॉल बिकॉज मुझे बाहर उठाकर नहीं लेकर जाना था। आई वॉज नॉट कैरिंग माई नोटबुक एट ऑल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम के समय कम्यूट करते टाइम अगर हम पढ़ते हैं ना, तो नर्वसनेस कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, एंड आई रियली डिडंट वांट दैट। उसके तुरंत बाद जल्दी से मैंने थोड़ा नाश्ता किया एंड
मेट्रो स्टेशन भाग गई। उस समय मेरे हिसाब से शायद 7 बज रहे थे प्रोबेबली। खैर मुझे जल्दी से सीट मिल गई विच आई एम रियली हैप्पी अबाउट। एंड आई इवन मेड अ फ्रेंड यू नो हु वेंट टू DU एंड ही वॉज डूइंग BTech। एंड दिस इज़ मी ऑब्सेसिंग ओवर माई लुक, क्योंकि ये इतना सिंपल एंड इतना मिनिमलिस्टिक है, कंफर्टेबल है, टोटली माई एस्थेटिक। मेट्रो स्टेशन पे खुद के लिए फ्रूट केक लिया एंड जल्दी से जल्दी रिक्शा किया। यूजुअली मैं चल के जाती हूँ बट लेकिन उस दिन टाइम की कमी थी, प्लस बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी मुझे। वहाँ लेजिट नोटिस बोर्ड पर चेकिंग हो रही है और मेरे को इतनी नर्वसनेस हो रही है। ये देखो पूरी भीड़ लगी हुई है एंड आई एम स्टैंडिंग हेयर। मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे कि बिल्कुल मेरे होशो हवास उड़ रखे हैं, जो लेजिट उड़ रखे हैं, बिकॉज आई एम सो नर्वस। बिकॉज ये सेमेस्टर 1 का पहला एग्ज़ाम है एंड आई हैव माई जनरल इलेक्टिव एज हिस्ट्री। ये एग्ज़ाम सेट करेगा मेरे बाकी सेमेस्टर 1 एग्ज़ाम्स की टोन। सो आई एम हेकिंग नर्वस, बट मैं रास्ते में ना कुछ बहुत ही कामिंग एम्बियंट म्यूजिक सुनते सुनते आई हूँ। सो लेट्स होप इट वर्क्स। लिटरली मेरे होशो आवाज़ उड़े हुए लगते हैं, पूरे बाल फैले हुए लग रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। एंड खैर विश मी लक एंड आई होप आप लोगों का भी एग्ज़ाम अच्छा जाए। लास्ट थॉट्स। यार बहुत एंग्शियस लग रहा है, कैसे लिखेंगे 8 पेज के, जो याद किया वो याद होगा भी या नहीं। एवरी स्टूडेंट हियर एवर सीरियसली, मतलब 8 पेजेस हमें मिनिमम बोले हैं, हम 4-5 की तैयारी करके बैठे हैं। फाइनली ओवर, आ गए हैं जंग। हालत खराब करके आ रहे हैं हम हिस्ट्री का एग्जाम देके, बट हम फिर भी लेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। माइनर डिग्री रेस। क्या रिमार्क्स देना चाहोगे एग्जाम फाइनली खत्म हुआ तो? मतलब कल परसों तक तुम लोग कह रहे थे जी में इको मत लेना और आज कह रहे हो कि आता है।